शी स्टार्ट, है ना, हमने क्या इसमें देखा था कि द लैटर वन इज द बेस्ट, नहीं बेटर होता, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो चीजों में तुलना, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे देखें, ये सवाल सारे हम कर चुके थे, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद हाँ, ये एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना अगर होती है तो हम क्या करते हैं, ईआर फॉर्म नहीं बल्कि मोर यूज करते हैं, है ना, क्या करते हैं, ईआर फॉर्म का यूज कभी नहीं किया जाएगा बल्कि मोर फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। वेरी गुड, ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था, सीता इज मोर ब्रेव देन वाइज, ये पढ़ा था। अब यहाँ से हमें शुरू करना था, है ना, अब यहाँ से हमें शुरू करना था, ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी हम नहीं लेंगे, है ना, थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, बट क्लास कैंसिल करना मुझे सही नहीं लगा, है ना, तो क्लास होगी थोड़ी कम लेंगे, जैसे यूजुअली हम 1.5 घंटे की क्लास 1.25 घंटे की लेते हैं, आज थोड़ी कम क्लास होगी, ठीक है। चलिए, जो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नाउ अंडरस्टैंड। अब एडजेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एडजेक्टिव्स में एक चीज है कि आपको क्या होता है कि हर एक वर्ड का, है ना, हर एक वर्ड का आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। कुछ वर्ड्स यूनिक होते हैं अपने आप में, जिनके लिए आप कोई डिग्री नहीं लगाते हैं कि आप उनको कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगा दो या सुपरलेटिव में आप उनको एसटी ईएसटी लगा दो, ऐसा नहीं होता है इनके साथ में, ठीक है। तो क्या करें, फिर क्या होगा, इससे गलती कैसे आती है, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इनके साथ में आपको ईआर ईएसटी वाली डिग्री लगाकर दे देगा या मोर या मोस्ट लगाकर दे देगा। जैसे मैंने बोला सर्कल, मैंने बोला राउंड, है ना, ये मैंने बोला राउंड, अभी राउंड तो राउंड ही होगा ना, ज्यादा राउंड या कम राउंड थोड़ी होता है, ज्यादा राउंड या कम राउंड थोड़ी होता है ना। मैंने बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर ही होगा, कम स्क्वायर ज्यादा स्क्वायर नहीं होता, है ना। मेजर तो मेजर मेजर बड़ा, माइनर छोटा, है ना। अब कम छोटा ज्यादा छोटा उसमें नहीं होता, तो जिसमें भी हम कम या ज्यादा नहीं लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं यूनिक एडजेक्टिव्स, अपने आप में ही वो कंप्लीट होते हैं, उनको कुछ कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स अपने आप में ही, जैसे परफेक्ट, है ना, परफेक्ट मतलब बिल्कुल पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट अपने आप में ही काफी है, इसमें कुछ मोर या मोस्ट हम कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही आइडियल, आदर्श, अब आदर्श तो आदर्श होते हैं, है ना, कम आदर्श है ज्यादा आदर्श है नहीं कहा जाता। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं देखिएगा, फुल हो गया, चीफ, यूनिक, कंप्लीट, देखो परफेक्ट और कंप्लीट का सेंस है ना, इनफाइनाइट अनंत, एक्सट्रीम, एंटायर, यूनिवर्सल, एम्प्टी, अब एम्प्टी और फुल, फुल आ गया, भरा हुआ है तो भरा हुआ है, कम भरा हुआ ज्यादा भरा हुआ नहीं कहते, ठीक है। इम्पॉसिबल, यूनानिमस, एक मत होना कहते हैं जिसको हम, स्क्वायर या शेप हो गया, है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए राउंड, है ना, राउंड एटसेट्रा, है ना, आर नॉट कंपेयर्ड एज दे एक्सप्रेस द मीनिंग विच डज नॉट एडमिट ऑफ एनी वेरिएशन ऑफ डिग्री। इनके साथ में, है ना, आप कोई भी डिग्री नहीं लगाते हैं क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप में ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्लास बिल्कुल चल रही है भाई, बताइए, सभी की क्लास तो चल रही है भाई, सब कुछ प्रॉपर है। हाँ जी बोलिए कोई, बिल्कुल चलेगी भाई आप पे, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ आप कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं नहीं लगाते हैं, आप नहीं लगाते हैं, दैट मीन्स आपको केयरफुल होना है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जहां पर ये एडजेक्टिव्स के साथ में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लगा होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें उसी पार्ट को आपको गलत करना है। समझ गए बात को, हाँ या ना। देखो क्या लिखा है, हर अचीवमेंट वॉज यूनिक, यूनिक बिल्कुल ठीक, हर नॉलेज इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, कहा जाएगा, जरा बताओ। क्लास नहीं चल रही है,
नॉन ग्रेडेबल, यस बिल्कुल सही बात बोली। ये जो एडजेक्टिव्स है इनको कोई ग्रेड नहीं दिया जा सकता, है ना, तो ये क्या हो गए, नॉन ग्रेडेबल, है ना। हाँ जी, ठीक, क्लास चल रही है, सही, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। क्लास चल रही है बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, हर अचीवमेंट वाज यूनिक, उसकी अचीवमेंट क्या थी, यूनिक थी, बिल्कुल अलग, है ना। बोल सकते हैं हर नॉलेज इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, नियर परफेक्शन है ना, क्या है, नियर परफेक्शन है, परफेक्ट पूरा नहीं कह सकते, लगभग के करीब है ना। नहीं आएगा ऑलमोस्ट, पक्का, क्यों नहीं आएगा, सेकंड रॉन्ग है, पक्का, जरा बताओ क्यों, क्यों गलत है, जरा बोलो। हम्म, मैंने मोर और मोस्ट लगाया यहाँ पे, मैंने मोर और मोस्ट लगाया है क्या। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। बोलिए भाई। यहाँ पर ये सारे एडजेक्टिव्स के साथ में हम कोई भी ऐसी डिग्री नहीं लगाते हैं, है ना, कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो। बोथ राइट, देखो एक मत पे आओ, कुछ कह रहे हैं दोनों सही है, कुछ कह रहे हैं सेकंड गलत है ना, जरा बताओ। देखो बोलचाल में तो हम बोलते हैं ना कि परफेक्शन के करीब है, लगभग परफेक्ट में है, परफेक्शन के करीब है, कम परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट नहीं कह रहे हैं कि इसका कम परफेक्ट है इसका ज्यादा परफेक्ट है, ये नहीं कह रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट पूर्ण होता है, पूर्ण होने के करीब। अच्छा जरा बताओ। हाँ क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं होगा, दोनों राइट, दोनों राइट, दोनों। मुझे ये बताइए कि हम डिग्री थोड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, ही इज मोस्ट परफेक्ट थोड़ी बोला मैंने, ऑलमोस्ट परफेक्ट यानी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना काम हो गया, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन यानी कि ऑलमोस्ट देयर, लगभग पहुंच गए हैं वहां तक, है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कम है या ज्यादा है, हम लगभग नियर उसके पहुंच गए हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। यस। अच्छा चलिए ये सवाल देखिए, बनाइए एक बार, ये सवाल देखिए और बनाइए। ये लो, मैं आपसे पूछूं आप मुझसे, चलिए, इवन द मोस्ट परफेक्ट थिंग्स विल हैव सम फ्लॉज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एरर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर साफ एविडेंटली दिख रहा है कि कौन से पार्ट में गड़बड़ है। परफेक्ट के साथ हम मोस्ट तो नहीं लगाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा गड़बड़ यहाँ पे, इवन द परफेक्ट थिंग्स विल हैव सम फ्लॉज। चांद में भी दाग होता है कहते हैं ना, चांद कितना खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा सुंदर, ठीक है, उसमें भी दाग है, तो परफेक्शन सिर्फ एक के पास है और वो है खुदा, ठीक है। चलो यहाँ पे है इसमें गलती। अगला देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम जब तुलना करते हैं तो और किस किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कौन कौन से तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है एक होता है बेटा एनी लगा के कंपेयर करना, और एक होता है ऑल लगाकर कंपेयर करना। पर जब जब भी कंपेयर करेंगे एनी या ऑल लगाकर, इनके साथ आप अदर हमेशा लगाओगे। अब वो क्यों लगाओगे ये समझने की कोशिश करिए, है ना, इसको छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल पे सीधे जंप करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है राजस्थान इज लार्जर देन एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। पहले वाले वाक्य को लेते हैं हम सीधे, ठीक है, क्या लिया हमने, पहला वाला वाक्य लिया, ठीक है। चलो
ठीक, ध्यान से इस चीज को देखिएगा बस। क्या लिखा है? राजस्थान इज लार्जर देन एनी स्टेट इन इंडिया। आपको सही गलत बताना है, कोशिश करिए पहले खुद से। राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। राजस्थान इज लार्जर देन ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया। नो अदर स्टेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान। जो पूछ रहा था बेटा एज वाला वो आ जाएगा। चलिए, चांद दूर है इसलिए सुहाना लगता है। अच्छा भाई, बेटा एडवर्ब की तरह आया ना, ऑलमोस्ट वहां पे एडवर्ब की तरह। ठीक है, फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। अच्छा भाई, और बताइए। चलो अब इसमें ना लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, रटेंगे नहीं, लॉजिक ढूंढते हैं। मैंने बोला राजस्थान इज लार्जर, बड़ा है, लार्जर लग गया, मतलब क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा, तुलना हो रही है। देन एनी स्टेट इन इंडिया, तो एनी स्टेट इन इंडिया की बात अगर करेंगे तो क्या इसमें राजस्थान भी इंक्लूडेड है, हाँ या ना? है? मैंने बोला एनी स्टेट इन इंडिया, तो भारत के किसी भी राज्य से, तो किसी भी राज्य में क्या राजस्थान इंक्लूडेड है? पहले वाले को बताओ, सिर्फ पहले वाले को। मैंने बोला कि राजस्थान इज लार्जर देन एनी स्टेट इन इंडिया, तो क्या यहाँ पर जो एनी स्टेट लिखा हुआ है ना, उसमें इंक्लूडेड है आपका ये? ठीक है, जरा ध्यान से देखो। यस, अब कैसे होगा? जब आप कह रहे हो कि इस एनी स्टेट में इधर राजस्थान इंक्लूडेड है, तो आप इसी को कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। जैसे एग्जाम्पल देखो कि मैंने बोला यहां पर, है ना, यहां पर क्या है? खूब सारे एक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है? खूब सारे एक्टर्स हैं, है ना। अभी खूब सारे एक्टर्स में से मैंने क्या बोला कि मैं कंपेयर कर रही हूं, यहाँ पे ये जो एक्टर है ना, ये शाहरुख खान है, ये SRK है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि SRK मेरा मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं बोलूं, है ना, तो क्या हो गया? तो मैं बोलूंगी SRK इज बेटर देन एनी देन एनी एक्टर इन बॉलीवुड। ये समझ लो, ये बॉलीवुड की बात कर रही मैं, है ना। तो मैंने क्या बोला? मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूं, और मैंने बोला SRK इज बेटर देन एनी एक्टर इन बॉलीवुड। तो भाई मैं SRK को अलग करूंगी तभी ना इसको मैं कंपेयर कर पाऊंगी बाकी सबसे, कि मैंने यहाँ पे भी SRK को रखा हुआ है और बाहर भी, ऐसे तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? जिस चीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो उसको तो आप बाहर रखोगे ना, दो होगा तभी तो कंपेयर करोगे। एक कर दिया तो कंपैरिजन कैसे होगा? यहाँ पर तो ये इंक्लूड हो गया, अभी इंक्लूड हो गया, एक हो गया, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उसको बाहर करोगे तभी तो दो चीजें होंगी कंपेयर करने के लिए। बोलो हाँ। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि एनी में हमने सबको इंक्लूड कर लिया, और सबको इंक्लूड करके आप तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए बेसिक जो चीज चाहिए वो चाहिए दो चीजें, है ना। आप एक कर दिए तो तुलना होगी नहीं, और तुलना करनी है तो उस एक को बाहर निकालो, एक में से, है ना, एक को दो कर दो। समझ गए बात को? लॉजिक समझ में आया कि हम क्यों इनके साथ में अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं? बोलो भाई, सभी को आया? सभी के सब आंसर करेंगे। जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए। यस लिखने में या नो लिखने में कुछ नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली। तो लॉजिक समझ में आया ना? आया ना लॉजिक समझ में? आप एक तराजू पकड़े हुए हैं, एक ही साइड पे आपने कुछ रखा है, दूसरे में कुछ है ही नहीं, तो कैसे तुलेगा वो? तौल पाएंगे उसको? नहीं ना। तो आपने क्या करना है? जैसे मैंने बोला राजस्थान की बात, तो राजस्थान को अलग निकालोगे, बाकी सारे स्टेट्स को अलग निकालोगे, तभी ना आप कंपैरिजन कर पाओगे। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में? देखो, कोई भी ऐसी बात तो नहीं है जो हमको नहीं मालूम है, डे वन से बता रहे हैं। तुलना तो दो, एक में कभी तुलना नहीं होगी, तुलना के लिए दो चाहिए, है ना। जैसे आपको कंपैरिजन बचपन से मिला होगा ना, अरे देखो
शर्मा जी के लड़के को देखो, है ना, शर्मा जी की लड़की को देखो, वो देखो कितने अच्छे से घर पे सभ्य तरीके से रहती है, सबका आदर सम्मान करती है ना, और उसके बाद देखो पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है, और ये वो कंपैरिजन हम सभी को सुनने को मिला है नहीं मिला है? तो आप कोई ना कोई होता है जिससे आपका कंपैरिजन होगा ना, है ना, बिना उसके तो नहीं हो सकता। यस, वेरी गुड। अब समझो कि क्यों यहां पर हम इसके साथ में अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे लॉजिक पे, है ना। अब मैं पूछूं एनी और ऑल, ठीक है, मैंने पूछा एनी और ऑल, इन दोनों में से आप चुनकर बताइए मुझे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। हाँ, बताओ, चुनकर बताओ आपकी इसमें से एनी और ऑल, है ना, ये दो चीजें लिखी मैंने, ऑल लिखा और एनी लिखा, इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, जरा मुझे बताएंगे आपके हिसाब से। ठीक, बोलो भाई। हम्म है ना, समझ गए कॉमन सेंस वाली बात कि एनी मतलब क्या हो गया, सिंगुलर, है ना, हम कंसीडर करते हैं इसको सिंगुलर, ठीक है, और ऑल यानी प्लूरल, ये भी कॉमन सेंस की बात, कोई दुविधा है इसमें, कोई तकलीफ कोई परेशानी इसमें? ये लो प्रकाश महाराज, कैसे ऑल सिंगुलर हो जाएगा भाई, एनी सिंगुलर और प्लूरल, इनको अलग जाना है, सभी जा रहे हैं एक रास्ते, इनको जाना है दूसरे रास्ते में, ठीक, वेरी गुड। अब अगर ये समझ गए ना बिल्कुल से एनी सिंगुलर और प्लूरल, अब यहां पर उसका लॉजिक समझो, जैसे मैंने बोला एनी अदर, तो ये सिंगुलर है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंगुलर। अब जैसे ही मैंने ऑल कर दिया तो ऑल अदर के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। बात बहुत छोटी सी है ना, बात बहुत छोटी सी है, बहुत बारीक सी है, इसी छोटी छोटी बातों में एग्जामिनर आपको फंसाने के तरीके ढूंढता है, ठीक है, कि आपने क्या अपने पढ़ते पढ़ते ध्यान एनी अदर लिखा, ऑल अदर लिखा, बस बात खत्म, बात खत्म वहां नहीं होती है, इसके बाद जो नाउन है बेटा वो हमेशा आपको इसके हिसाब से होना चाहिए, ऑल लिखा है तो ये प्लूरल होगा, एनी लिखा है तो ये सिंगुलर होगा, बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? जरा बताओ। हाँ, नहीं अब उस पे भी इस तरह से नहीं जाएंगे कि ऑल क्या हमेशा सिंगुलर होता है, मैम आपने भी तो ऑल इज वेल बताया था, बेटा वो अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया था, वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है तब कैसे होता है ये बताया था, है ना, एक शब्द का एक रोल नहीं होता है ना, आप क्या एक रोल निभाते हैं, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं, वैसे ही ये शब्द भी है, ठीक, वेरी गुड, डिटेल्स पे ही तो ध्यान देना है और कुछ तो है नहीं इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, है ना, वेरी गुड, एग्जैक्टली छोटी छोटी बातों से एग्जामिनर खेलेगा। अब ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि ये भी 100% करेक्ट है, ये भी 100% करेक्ट है, ठीक है, अभी आते हैं इसमें, नो अदर स्टेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान। अब देखो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन हुआ, याद है मैंने एक क्लास पहले ही आपको बताया था कि एज और सो एज के साथ हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपको एज या सो एज दिखता है, डिग्री कौन सी होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर देयर मस्ट बी पॉजिटिव डिग्री, हाँ या ना, बोलो भाई, यस। देखो एक एक चीज को, एक एक लेयर को हम निकालते चल रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, एक एक लेयर को समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहां जितना अच्छे से समझ लेंगे आप सवालों को लगाने में उतना ही कम टाइम लेंगे, यस, चाहे एज हो चाहे सो एज हो, उनके साथ हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, चल अब बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री तो आ गया मैम, बट क्या यहाँ पर कंपैरिजन है, हाँ बिल्कुल है, कैसे है देखो, कि नो अदर स्टेट इन इंडिया, अब देखो एक तो क्या करेगा एग्जामिनर, ध्यान से देखो कहाँ फंसा सकता है वो, यहाँ फंसाएगा, इसकी डिग्री को चेंज कर देगा, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पे फंसाने की,
दूसरा ध्यान से देखो कि कहां और फंसा सकता है, क्या करेगा, ये अदर शब्द को हटा देगा यहां से। सेम चीज ध्यान से देखना, इस अदर शब्द को वो हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, नो स्टेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान। अब सही होगा, मुझे बताओ, अगर मैं अदर को हटा दूं वहां से तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? फिर से पहली वाली बात हो जाएगी कि नो स्टेट में तो राजस्थान भी आ गया ना, हम अलग कैसे कर रहे हैं उसको। रूपम बेटा, मैंने 2-3 क्लासेस से मैं डिग्री ही तो पढ़ा रही हूँ आपको, और क्या पढ़ा रही हूँ। आपने पहली क्लास देखी जब मैंने डिग्री समझाई थी, है ना? देखो यहाँ पे दो तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। पहला कि एज के साथ में यहाँ पे डिग्री चेंज कर दी, ठीक है ना? दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नो के बाद अदर लगाया ही नहीं, नो स्टेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान। पढ़ते पढ़ते शायद कभी ये सही भी लग सकता है, और स्पेशली जब टाइमर चल रहा हो, है ना, जब श्रीमती टिकटिकी चल रही हो, तब तो दिमाग सही तरीके से काम करना, वही तो परीक्षा है आपकी, है ना, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिर समझ में आना चाहिए बेटा, डिग्रीज में और तो कुछ रखा ही नहीं है ना, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा फिर से। ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए आप लोग को ये लगता है ना, कभी कभी मुझे लगता है कुछ बच्चों को देखो होता है ना, दिमाग सबके पास सेम है ना, ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। कैचिंग पावर, ऑब्जर्विंग पावर या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपको चीजें एक बार में समझ में आती है या 2-3 बार में समझ में आती है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शर्माने वाली या अपने आप को कम आंकने वाली कोई बात नहीं है ना। हम भी भाई, हमको कोई चीज अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि आप जितनी ज्यादा बार उसको देखेंगे वो कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लेक्चर सुना और आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, तो वैसा आपका फोकस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिपीट करिए, है ना। रिपीटेशन इस चीज में होनी चाहिए, इसमें कभी भी रिपीटेशन नहीं होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, बट सीखना है तो रिपीटेशन इज अ मस्ट थिंग। सीखना है तो रिपीटेशन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, अनिवार्य है। आप अगर कोई गाड़ी सीखना शुरू करते हैं या फिर कोई जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या एक बार में सीख गए थे? नहीं ना, गिरे पड़े, बहुत चोटें खाई, उसके बाद सीखा ना। तो क्या आपने उसका अभ्यास नहीं किया, उस साइकिल को रिपीट किया ना, साइकिल चलाने के साइकिल को रिपीट किया, राइट। तो अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई नहीं आया तो आप रिपीट करिए, एक बार और समझिए। ऐसा तो नहीं कि टीचर ने गलत समझाया था इसलिए नहीं आया, ऐसा कोई टीचर नहीं करेगा। ठीक है, समझाया गया है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, क्लास को रिपीट करो। और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब दोबारा पढ़ते हैं तो आप अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? यस, वेरी गुड। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यस करेक्ट, है ना। तो करते रहिए, वो एक ये लाइन मैं अक्सर रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये लाइन, कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है पाथर करत निशान। समझे कि एक रस्सी भी पत्थर पे निशान डाल सकती है कंसिस्टेंसी से, रिपीटेशन से, लगातार अभ्यास और प्रयत्न करने से। तो आप लोग लेक्चर को रिपीट करके देखने में क्या दिक्कत होती है ना, ये किया करो। चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा आगे। ठीक है, तो क्या हो गया, गलतियों के मैंने आपको बता दिए कि कहां कहां पे हो जाएगा, कि यहाँ कर दिया, अदर को हटा दिया तो गलत हो जाएगा, डिग्री को गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक और तरीका बताएं, एज आया है ना, एज के बीच में ही डिग्री आती, क्या करेगा, एक एज लिखेगा, एक एज नहीं लिखेगा, एक एज दे दिया दूसरा नहीं दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो मैंने 3 पॉसिबिलिटी आपको बता दी कि ऐसे सेंटेंसेस में किस तरह से आपको एरर पूछी जा सकती है। ठीक है, हाँ जी, चलो आ गई बात समझ में। ठीक, हाँ जी, चलो अब बनाते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं कुछ। ठीक है, बट सवालों की तरफ चलने से पहले ये है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देख लो, है ना, ये है फॉर्मूला, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है,
फिर आगे आपका देन तो आएगा ही आएगा। एनी है तो नाउन कैसा, सिंगुलर। ऑल है तो नाउन कैसा, प्लूरल। ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। ये समझ गए मतलब आप गलती पकड़ लेंगे, ठीक है। अदर इज नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस है, फिर तो आप अदर नहीं यूज करेंगे, फिर तो आपको क्या हो जाएगा, एक ही की बात करेंगे आप, एक ही चीज की बात करेंगे, तो वहां पे अदर तो आएगा ही नहीं, कॉमन सेंस है। कंपैरेटिव में आया तो सुपरलेटिव में आएगा ही नहीं, सिंपल। चलो बनाओ इसको, देखो दो सेंटेंसेस से, देखिए बताइए। बेटा एक जगह ऋतु आपने टू ड्राइव लिया है, एक जगह फिशिंग लिया है, तो ये तो गलत हो गया ना, दोनों सेम होना चाहिए। ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। बिल्कुल सही है ना। चलो देखो, ये जो होता है ना कि इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए डेली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आपके पास बड़ा सा स्टेटमेंट हो तो आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, है ना। छोटे पार्ट में ब्रेक करके तो उस पार्ट को समझो, है ना। फिर दूसरे पार्ट को ब्रेक करो, फिर उसको समझो, फिर एक साथ समझो। ऐसा कहने से कि पढ़ने से नहीं समझ में आता है, नहीं आएगा। आपको उसके लिए एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आप डेली क्लासेस कर रहे हैं, एक एक पैराग्राफ उठा लीजिए, डेली पढ़ने की कोशिश करिए, और उसको उसी तरीके से कि हमने पहले तो एक जोड़ो। सुपरलेटिव डिग्री होती है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही होगा। ऑल स्टेट्स लिखा है, सब सारे स्टेट्स में से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कंपैरिजन होता तो यहाँ पे ऑल के बाद अदर लगाते, बट कंपैरिजन तो है नहीं, तो ये सही हुआ, पहला पहला सही बिल्कुल। शाहिना इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। अब बताओ यहाँ पे सेकेंड गलत, क्यों गलत, क्योंकि ये अदर शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक। टी प्लस एस प्लस जे, यस हरिओम, बहुत बढ़िया, है ना। शाहिना इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, अदर नहीं आएगा क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, ठीक। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चले, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बनाते हैं अब, ठीक है। चलो क्वेश्चंस बनाइए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर are grandest than any other part of the state। ये सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों को लगाने के बाद मैं आप सभी से फॉर्मूला पूछूंगी और आप बताएंगे। एनी नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, ध्यान से देखो भाई, ये वाले सवाल को बताओ। दशहरा celebrations in Mysore this year are grandest than in any other part of the state। मैसूर में जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा ग्रैंड है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। यस, ग्रैंडेस्ट कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है, ग्रैंडर देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ग्रैंडेस्ट कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है, ग्रैंडर देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। यस, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, अदर क्यों नहीं आएगा भाई, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हो आप लोग, फिर से वही बात। अभी मैंने क्या बताया, यहां पर तो कंपैरिजन है ना,
कि जो मैसूर के एक पार्ट में हुआ वो बहुत ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू ऑल अदर पार्ट्स, दूसरे जो पार्ट्स है ना, इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट, ठीक है, का हिस्सा है मैसूर, ठीक है। यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुआ ये बहुत ज्यादा अच्छा था बाकी जगह हुआ उनसे, ठीक है, समझे बात को? यस। तो गलती कहाँ पे हो गई? यहाँ पे हो गई सी में। ए में कैसे होगी गलती भाई? पहली बात तो यहाँ ईएसटी फॉर्म आना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड, चलो आया हुआ सवाल है भाई, देख सकते हैं आप। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। अब ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है, देखो। किसमें गलती है? नो एरर पक्का? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ चीज मिस कर रहे हैं आप। देखो, सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। कहाँ की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की। क्या है वो? सबसे ज्यादा है, ग्रेटर है। ग्रेटर के साथ देन आया, करेक्ट, ठीक है। देन एनी आया हुआ है, एनी के साथ अदर आया, ठीक है। एनी आया हुआ है तो ये जो है सिंगुलर होना चाहिए, ये भी ठीक है। चेक पॉइंट मिल गया, चेक पॉइंट मिल गया तीनों। बट एक अभी भी गलती है इसमें, कौन सी है? ध्यान से देखो, एक गलती है इसमें। किसकी तुलना किससे की जा रही है जरा बताइए मुझे इस वाक्य में। किस चीज की तुलना किस चीज से की जा रही है? पॉपुलेशन के साथ द नहीं, क्यों नहीं आएगा? करेक्ट, करेक्ट, ध्यान से देखिए भाई, पद्मिनी बहुत बढ़िया बेटा। हम कंपेयर कर रहे हैं क्या? पॉपुलेशन को, है ना, पॉपुलेशन ऑफ यूपी को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाकी सारे स्टेट से, जो भी, चलो लिख लो यहाँ पे, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, है ना, बाकी सारे स्टेट्स। अब मुझे एक बात बताएंगे आप कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ यूपी और फिर कंपेयर कर रहे हैं हम बाकी सारे स्टेट से, तो इधर की पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे या स्टेट से कंपेयर करोगे? किससे कंपेयर करोगे? कंपैरिजन का बेसिस सेम होना चाहिए ना। अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आप इन सारे स्टेट की भी पॉपुलेशन की ही ना बात करेंगे। कंपैरिजन का जो जो बेसिस है ना, जो ग्राउंड है, वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम। हाँ, अब मुझे बताओ कहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउन का लगेगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखो। वेरी गुड रवि, बहुत बढ़िया। देन दैट ऑफ एनी अदर स्टेट, अमेजिंग। अब आई बात समझ में कि कैसे फंसे यहाँ पे आप लोग? क्रॉस चेक किया कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला इज ग्रेटर देन, कंपैरिजन है, बिल्कुल सही, ग्रेटर है, देन है, डिग्री सही है। फिर आया एनी का कॉन्सेप्ट कि एनी और अदर लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एनी आया हुआ है, साथ में स्टेट सिंगुलर है, ये भी सही है। अब हम क्या कर रहे थे कि तो तीनों सही है, करेक्ट मार्क करो, आगे बढ़ो। ये सवाल इसीलिए लिया गया है कि आपको 360 एंगल में देखना है, 360 डिग्री। ऐसा नहीं इधर 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 देखिए बस खत्म बात ना, पूरा सेंटेंस देखो। तुलना हो रही है, तुलना बराबरी में होती है, ठीक है, तुलना बराबरी में। तो अभी क्या हो जाएगा? देन यहाँ ऐड हो जाएगा दैट ऑफ एनी अदर स्टेट इन इंडिया।
देन द पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर स्टेट, तो द पॉपुलेशन रिपीट हो जाएगा। उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए देन दैट ऑफ लगाया जाएगा। वेरी गुड। मान लेते हैं यहाँ पॉपुलेशन की जगह कोई ऐसा शब्द होता जो कि प्लूरल होता, है ना, पॉपुलेशन तो सिंगुलर कहा जाएगा, प्लूरल होता तो यहाँ पर देन दोज ऑफ आता, दैट ऑफ नहीं आता। यस, अब बताओ समझ गए बात को। एक छोटा सा सवाल, हाँ जी, तो एरर किस में होगा? एरर कौन से पार्ट में हो गई? एरर हो गई बी वाले पार्ट में, ठीक है, एरर हो गई आपकी बी वाले पार्ट में। अब क्लियर हो गई सबको बात? पायल बेटा क्या नहीं आया जरा बोलो। ये चीज मैंने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाई हुई है। जैसे ही मैंने एडजेक्टिव स्टार्ट किया, मैंने पहली बात आपको बोली कि कंपैरिजन अगर है तो वो दो समान चीजों में होगा। एक स्टूडेंट का कंपैरिजन आप टीचर से नहीं कर सकते, वैसे ही एक टीचर का कंपैरिजन आप डॉक्टर से नहीं कर सकते। समझ गए बात को? एक डॉक्टर का कंपैरिजन आप इंजीनियर से नहीं कर सकते। तो जो तुलना का आधार होता है वो सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो एक जगह की पॉपुलेशन को आप दूसरी जगह से नहीं, दूसरी जगह के पॉपुलेशन से करेंगे, समझे? देन एनी अदर, हाँ वैसा भी कर सकते थे, कैन बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ग्रेटर मतलब एक्चुअली ज्यादा, ग्रेट इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला देखो। चलिए आगे देखें। The circulation of the Hindu is greater than that of all newspapers. क्या गड़बड़ है, कौन से पार्ट में है, जरा बताएंगे और सही करेंगे उसे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। चलो चेक पॉइंट देखें, चेक पॉइंट्स देखा जाए इसमें, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू। द हिंदू क्या है? ये हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की, है ना, हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, है ना। अब दैट ऑफ क्यों आ गया बच्चे? क्योंकि सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर हो जाएगा। देन दैट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, अगर ऑल कह दिया तो ऑल में तो द हिंदू भी आ गया। अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देन ऑल अदर न्यूज़पेपर्स हो जाएगा। करेक्ट। अब आई बात समझ में? कितना आसान है ये। देन ऑल अदर न्यूज़पेपर्स, करेक्ट, बहुत बढ़िया। करेक्ट, हाँ जी, ग्रेट। देखो अब से कैसे चीजें समझ में आने लगी हैं, है ना। अगला सवाल देखो। आज ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, दो तीन सवाल और उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे, ठीक है। दैट ऑफ क्यों नहीं होगा बच्चे? दैट ऑफ तो होगा ना, सर्कुलेशन, दैट ऑफ क्यों नहीं होगा वहां पे? हाँ ना, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ऑल न्यूज़पेपर कैसे सही होता बेटा? No quality of a teacher is as important as to be patient with his students. ये पढ़ा था हमने, as वाला कॉन्सेप्ट। No other state in India is larger than, है ना, पढ़ा था, सॉरी, no other state is as large as Rajasthan in India.
करेक्ट, बिल्कुल सही। तो नो क्वालिटी मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट कर रहे हैं। नो अदर क्वालिटी बहुत सारी होंगी, है ना, बट हमको क्या बोलना है, नो अदर क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज एज इम्पॉर्टेंट, है ना। ये इम्पोर्टेंट की डिग्री क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री। अगर इम्पोर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो कैसे बनेगा, जरा बताना। टू बी पेशेंट विद स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गलती पार्ट ए में। इंपॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बोलो जरा। नो क्वालिटी के साथ कैसे, नहीं गलत होता ना, नो अदर क्वालिटी आता। मोर इम्पोर्टेंट, यस बिल्कुल सही, क्लियर, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, this course of action is better than all courses that are available to us at the moment। मतलब कंपैरिजन तो है बच्चे यहाँ पे, है ना, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये सवाल देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या लिखा है, दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज बेटर देन, है ना, बेटर देन आया हुआ है, कंपैरेटिव है। ऑल कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस एट द मोमेंट, गलती, करेक्ट। बी वाले पार्ट में ऑल कोर्सेज नहीं होगा, ऑल अदर, क्योंकि ऑल कोर्सेज बोले तो वो वाला कोर्स भी साथ में आ गया, हमको तो उसको अलग करना है, अलग करना है, इसलिए अदर लगा दिए। तो गलती बी वाले पार्ट में, वेरी गुड, हाँ जी, वेरी वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, मायरा कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस बेटर देन एनी गर्ल्स इन द क्लास। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, मायरा कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस बेटर देन एनी गर्ल्स इन द क्लास। अगर यहाँ पर एनी आया हुआ है ना, देन एनी अदर गर्ल, ठीक है, ये हो सकता है गलती बी वाले पार्ट में, या फिर अगर हम गर्ल्स को एज इट इज रखें, देन ऑल अदर गर्ल्स। तो अल्टीमेटली गलती तो इसी पार्ट में होगी, या तो आप एनी को रहने दो, अदर गर्ल कर दो, या तो आप गर्ल्स को रहने दो, इस एनी को ऑल अदर कर दो, है ना, दो तरीके से बना सकते हैं इसे, हाँ या ना, बताइए, दो तरीके से बना सकते हैं। हाँ देखो भाई, या तो आप एनी को वहीं रखकर गर्ल को सिंगुलर कर दो और अदर लगा दो, या फिर आप एनी को हटाओ ऑल अदर कर दो, दो भी बात सही है, दोनों दोनों ही केस में बात बिल्कुल सेम है ना। बिल्कुल बिल्कुल रखा जाएगा, मैं ना ये तीन टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद रखा जाएगा, ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला सवाल देखो, गांधी जी was the most popular of all the other contemporary leaders। जरा देखिए ऑल अदर गर्ल्स होगा बेटा जयंत, ऑल के साथ प्लूरल, एनी के साथ सिंगुलर। देखो इस कॉन्सेप्ट के हमने कितने सवाल कर लिए, क्या रीजन था इतने सवाल करने का, ताकि वो चीज आपके जहन में बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेंस देखो, प्री और मेंस में अंतर सिर्फ इतना होता है बच्चे कि मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐड होता है, समझे, प्री और मेंस में बेसिक अंतर ये होता है। बाकी अगर आप बोलोगे कि लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं, सवाल तो इसी से बनेंगे ना, ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कैसे भी आ जाए आप लगा लोगे। क्या नहीं आएगा, द नहीं आएगा,
सबसे पहली बात नोटिस करो, वेरी गुड कविता, कि यहाँ पे डिग्री कौन सी है? गांधी जी वॉज द मोस्ट पॉपुलर। क्या यूज किया गया है? क्या यूज किया गया है जरा बताओ? मोस्ट पॉपुलर आया है। सुपरलेटिव के साथ में हम क्या नहीं करते हैं? अदर नहीं लगाते हैं, है ना। गांधी जी वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द कंटेम्पररी लीडर्स। ठीक है, सुपरलेटिव के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे? अदर नहीं लगाते हैं। पढ़ा था ना। पार्ट सी में रिमूव द अदर नहीं आएगा सुपरलेटिव के साथ। यस, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर गांधी जी, है ना, ये तो बात मानते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर, तो सबसे ज्यादा अगर बोला जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का आना तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। वेरी गुड, आ गई। अब उसके बाद में क्या नहीं आना चाहिए कि सुपरलेटिव के साथ हम इस अदर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही तो पढ़ाया था मैंने अभी। कोई बात नहीं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलिए। आई थिंक ये आखिरी सवाल होगा आज का। ठीक है। नो अदर मेटल इज एज हेवियर एज लेड। कौन सा सही है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कौन सा सही होगा जरा बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वहां पे मोर होता तो वो तो पूरा सेंटेंस सही होता ना बेटा। करेक्ट। सबसे पहली बात तो ये देखो, हेवियर नहीं आएगा तो हैवी आएगा, है ना। नो अदर मेटल इज, है ना, एज हैवी, सो हैवी एज लेड। नो अदर मेटल्स आर लिखा हुआ है, देखो, है ना। तो नो अदर के साथ मेटल्स तो नहीं आएगा, नो के साथ प्लूरल कर नहीं सकते, इसको हटा दो आप। नो मेटल इज एज हैवी एज लेड, तो नो मेटल भी नहीं आएगा, नो अदर आना चाहिए, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे आ गया नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड। सो और एज के साथ में आया, ये आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। एज या सो एज? गड़बड़, कंपेयर नहीं हो रहा बेटा गौरव। सबसे ज्यादा पॉपुलर कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा मतलब डिग्री हो गई सुपरलेटिव। ठीक है, डिग्री क्या हो गई? सुपरलेटिव की तुलना नहीं है वहां पे, हम सीधे बता रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। वापस देखो, वापस बनाओ सवाल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि एज हो या सो एज हो, इसका इस्तेमाल दोनों कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, प्लस माइनस दोनों में। जनरली आपको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। सो एज का यूज हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड, तो ये वाला बिल्कुल सही। दोनों कैंसिल क्यों हुए हैं देखो तो, नो के साथ यहाँ अदर आना चाहिए था, नहीं है, इसीलिए ये कैंसिल हुआ। ठीक है, ये गलत हुआ। फिर यहाँ लिखा है नो, नो मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं को आप प्लूरल थोड़ी बोलोगे, तो यहाँ पे मेटल्स तो होना नहीं चाहिए, है ना, और आर तो आना नहीं चाहिए, इसलिए हटा दो इसको। तो ये दोनों हट गए बच्चे। और उसके बाद नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो पहला ही ना सही हुआ। हाँ जी, उसकी बेटा प्रोनाउन की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको कल मिल जाएंगी। ठीक है, आज मैंने सोच लिया था रिकॉर्ड करने का, बट आज मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। मैं कैसे खड़ी हूँ मुझे ही पता है अभी, है ना। तो मैं कल इसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूंगी आपको। हाँ जी, ठीक है, ठीक है भाई। यस, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक की बात आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आई, जो भी आज हमने